श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय जय सीताराम। कल की कथा में माता पार्वती के तपस्या की कथा, आकाशवाणी के द्वारा ब्रह्म के रूप में उनके तपस्या के पूर्ण होने की कथा, शिव जी उनको पति के रूप में मिलेंगे इसकी आकाशवाणी इत्यादि कथा जो है कल कही गई है। अब आगे की कथा, क्योंकि शादी के लिए, विवाह के लिए दो पक्ष का होना आवश्यक होता है, कन्या पक्ष और वर पक्ष। तो कन्या पक्ष की तरफ से माता पार्वती, वर पक्ष की तरफ से साक्षात महादेव। तो महादेव की तरफ क्या चल रहा है इसकी कथा आज होगी। अरे उमा चरित सुंदरमय गावा, उमा चरित सुंदरमय गावा, और सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। परम पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मैंने माता पार्वती के द्वारा किए गए व्यवहार, किए गए क्रियाकलाप, किए गए तपस्या की कथा का वर्णन किया, प्रसंग का वर्णन किया। अब आगे शिव जी की तरफ क्या हो रहा है उसका वर्णन सुनिए, उस कथा को सुनिए। तो उधर क्या है, अरे जब ते सत्य जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से माता सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपना प्राण दी, अपने आप को भस्म की योग यज्ञ से, तब से शिव जी के मन में एक विशेष प्रकार का वैराग्य उत्पन्न हो गया। वह वैरागी तो वैसे ही थे, वह वैरागी तो शिव जी वैसे ही थे, जोगी जटिल अकाम, तो वैसे वैरागी थे। लेकिन माता सती के शरीर का परित्याग करने के बाद एक विशेष प्रकार का वैराग्य उनके अंदर उत्पन्न हो गया। और जब वैराग्य उत्पन्न हो गया तो जपहि सदा रघुनायक नामा, और जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। हमेशा के लिए, हर समय हमारे महादेव श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि राम राम का जाप कर रहे थे। और जहाँ भी उनको अवसर मिलता था वहीं प्रभु श्री राम के गुणग्राम की कथा सुनने लगते थे। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, बिचरहि महि धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम।
चिदानंद सुखधाम शिव, जो शिव जी हमेशा के लिए आनंदित रहने वाले हैं, सुख के धाम हैं, विगत मोह मद काम, जो मोह मद और काम से रहित हैं, विचरहि महि धरि हृदय हरि, प्रभु श्री राम को हृदय में धारण करके संपूर्ण पृथ्वी पर इधर से उधर भ्रमण करते थे। सकल लोक अभिराम, सारे संसार को जो है सुख प्रदान करने वाले भगवान का जो है को हृदय में धारण करके विचरण कर रहे थे महादेव जी। कथा को हम आगे बढ़ावें, इससे पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन यदि न पसंद आए तो न लाइक कीजिएगा, न शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को न सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन यदि प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में आपकी आस्था है, महादेव में आपकी श्रद्धा है, माता पार्वती में आपकी श्रद्धा है, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा। यदि आप सनातनी हैं, सनातन धर्म के मानने वाले हैं, प्रभु श्री राम, माता जानकी, माता पार्वती जी, महादेव जी के चरणों में आपका स्नेह होगा, तो इस हमारे वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। आपको भगवान की कसम, आपको राम की कसम, महादेव की कसम, अंत तक वीडियो को जरूर सुनिएगा, देखिएगा। यदि पसंद आएगा तब लाइक कीजिएगा, तब सब्सक्राइब कीजिएगा, तब शेयर कीजिएगा। न पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि लाइक का माने ही होता है पसंद। पसंद आएगा तो लाइक करेंगे, न पसंद आएगा तो नहीं लाइक। इससे कोई किसी से कहे कि तुम मुझसे प्यार कर लो, अरे प्यार आएगा तब प्यार किया जाएगा, कहने से प्यार तो होता नहीं है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपके पसंद के ऊपर निर्भर है, लेकिन हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए। यह प्रभु श्री राम के चरणों में, महादेव के चरणों में, माता जानकी, माता सती के चरणों में यदि आपका प्रेम है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जय जय सीताराम। कतहु मुनि है उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। अब वैराग्य भाव से शिवजी भ्रमण करते थे इधर से उधर, तो कहीं पर ऋषि मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते थे और कहीं ऋषि मुनियों के बीच में बैठ करके राम के गुणों का बखान करते थे, वर्णन करते थे। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। यद्यपि महेश्वर हैं, महाधन ईश्वर बराबर महेश्वर, ईश्वर में भी बड़े हैं, महान ईश्वर हैं, फिर भी अकाम भी हैं, यानी काम रहित हैं, निष्काम हैं, फिर भी भगत विरह दुख दुखित सुजाना। अपनी अर्धांगिनी माता सती के विरह में, माता सती भी इनका नंबर 1 की भक्त थी, उनके विरह में महादेव जी सदैव दुखी रहते थे। यही विधि गयऊ काल बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। ऐसे प्रभु की कथा कहते हुए, ज्ञान विज्ञान का निरूपण करते हुए, माता सती के लिए दुखित रहते हुए बहुत सा काल, बहुत सा समय बीत गया और नित्य प्रत्येक अगले दिन प्रभु श्री राम के चरणों में
और निर्मल और मजबूत प्रेम उत्पन्न हो रहा था नया नया। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल हृदय भगति कय रेखा। जब शिव जी के अंदर प्रभु श्री राम के नाम के प्रति जो प्रेम था और इनकी जो न विचलित होने वाली भक्ति थी, उसको देख करके कौन देखा? अरे प्रगटय राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। स्वयं महादेव जी के सामने प्रभु श्री राम प्रकट हो गए। कृपाल, कृत उपकार करने वाले, सुंदरता के धाम, शील वाले, खजाना वाले, तेज वाले, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, और तुम विनयस व्रत को निर्वाहा। महादेव की नाना प्रकार से प्रभु श्री राम सराहना किए, बड़ाई किए और कहे कि महादेव आप धन्य हैं, हे प्रभु आप धन्य हैं, आपके अतिरिक्त ऐसा प्रण कौन कर सकता है, और प्रण कर भी ले तो उस पर खरा कौन उतर सकता है। अनेकों प्रकार से प्रभु शंकर जी को समझाए और यह भी बताए कि जो आपकी सती रहीं वह फिर से माता पार्वती के रूप में जन्म ले ली हैं, और माता पार्वती के तपस्या की सारी बात जो है शंकर जी को बता दिए। और यह भी कहे, अब बिनती मम सुनहु शिव, जम मो पर निज ने, जाय बियाहु शैल जहीं, यह मोहि मांगेहु देव। कहे कि हे महादेव अब मेरी विनती सुनिए। महादेव कहे प्रभु आप विनती नहीं आदेश कीजिए। तो प्रभु श्री राम कहे जब किसी से कुछ मांगना हो तो आदेश नहीं निवेदन होता है। तो भोले बाबा कहे कि आपका निवेदन ही हमारे लिए आदेश है। तो प्रभु कहे कि यदि मेरे ऊपर आपका स्नेह है, प्रेम है, तो हमारे कहने से जा करके हिमांचल राज की पुत्री माता गिरिजा से विवाह कीजिए। तो शिव जी कहे, अरे कह शिव जदपि उचित यस नाही। शिव जी कहे कि प्रभु यह बात उचित तो नहीं है, लेकिन नाथ बचन पुनि मेटी न जाही। यद्यपि यह उचित नहीं हमारे लिए, लेकिन आपके आदेश को जो है अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो प्रभु श्री राम कहे महादेव से, महादेव आप यह बताइए आपने प्रतिज्ञा क्या किया था। तो महादेव चुप रहे। प्रभु ही कहे कि आपकी प्रतिज्ञा यही थी कि आप मन में जो संकल्प लिए थे, अरे शिव संकल्प कीन मन माही, और यह तन सती भेंट बनाही। यानी माता सती के उस शरीर से आपका आलिंगन नहीं हो सकता था, यह आपने प्रतिज्ञा की थी। तो वह तो शरीर दक्षराज के यहाँ ही समाप्त हो गया, शरीर दूसरी आ गई। तब भोले बाबा मुस्कुराए, कहे हाँ यह बात सही है। फिर भोले बाबा हाथ जोड़ करके कहे कि आपके आदेश का पालन करना हमारा सबसे श्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि
माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना विचारे ही करने में कल्याण होता है। यदि हम विचार किए उचित है कि अनुचित है तब हम माता की बात कहाँ माने। यदि हम विचार किए कि यह कार्य करने में हमारा हानि है या लाभ है तो हम पिता की बात कहाँ माने। तब तो हम अपने हित का विचार किए न। गुरु ने कह दिया कि यह कार्य कर लो, अब हम सोचे कि गुरु जी कहें इसमें हमारा कितना बेनिफिट है, तो जब हमें अपना लाभ नज़र आए तब तो वह काम हम करें। तो हम गुरु के कहने से कहाँ किए, हम तो लाभ से प्रेरित हो करके किए। ऐसे जो मालिक है, मालिक कहे कि जो कार्य कर रहा है तो उस कार्य में हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि करें कि नहीं करें। तो यही शिव जी कहे कि माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना विचार किए ही कल्याणकारी मान के कर लेना चाहिए। और कहे कि आप हर प्रकार से हमारे लिए कल्याणकारी हैं, इसलिए आपका आदेश सिर माथे पर प्रभु। ऐसा कह करके जब ऐसा शिव जी कहे कि आपका आदेश सिर माथे पर, तो प्रभु पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए और कि अब तुम्हारा जो प्रतिज्ञा था वह प्रतिज्ञा, हे महादेव आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब जो मैंने आपसे कहा उसको हृदय में धारण कीजिएगा। ऐसा कह करके प्रभु श्री राम अंतर्ध्यान हो जाते हैं और प्रभु श्री राम की वही मूर्त, वही स्वरूप शिव जी अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। फिर उसी समय सप्तऋषि, तबहि सप्तऋषि शिव पहि आए और बोले प्रभुवती बचन सुहाए। सप्तऋषि शिव जी के पास आते हैं और प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत प्रिय वाणी में कहा कि आप लोग जा करके पहले तो जो हिमाचल राज्य की पुत्री पार्वती हैं उनके अंदर हमारे प्रति किस प्रकार का प्रेम है उसकी परीक्षा लीजिएगा। और परीक्षा लेने के बाद जब वह परीक्षा में पास हो जाएं तो उनको प्रेरित करके उनके पिता के घर पहुंचाइएगा। उनके अंदर के सारे विस्मय और संदेह को दूर कर दीजिएगा। अब वहाँ से सप्तऋषि आगे बढ़े, माता पार्वती के पास गए। वहाँ जा कर के देखते हैं कि एक सुंदर गौर वर्ण की सुंदर मूर्ति के जैसी सुंदरता तपस्या में लीन है। तो सप्तऋषि कहे, दूर से देखे तो ऐसा लगा कि कोई मूर्ति है जो तपस्या कर रही है। करीब में जब गए, पास में गए तो देखे कि ये तो एक कन्या है जो तपस्या में लगी हुई है। तो सप्तऋषि बोले, हे पुत्री, हमसे बताओ किस लिए तुम इतना बड़ा कठिन तपस्या कर रही हो, तुम क्या चाहती हो, किसका ध्यान कर रही है, किसके लिए तपस्या कर रही हो, हमसे साफ साफ कहो। तो माता पार्वती कहती हैं कि अपनी बात को या अपने प्रतिज्ञा को कहते हुए जो है हमें संकोच हो रहा है, क्योंकि हमारी मूर्खता, हमारी बात को सुन करके लोग हमें मूर्ख ही कहेंगे। कहीं कि मनुहठ परान सुनई सिखावा और चाहत बारी पर भीत उठावा। कहीं कि मेरे मन ने यह हठ पकड़ लिया है, जिद पकड़ लिया है, किसी का उपदेश जो है, किसी का सुझाया हमको सूझता नहीं है, समझ में नहीं आता है। मैं पानी में दीवार उठाना चाहती हूँ, पानी के ऊपर। नारद के कहे वचनों को सत्य मान ली
और बिना पंख के ही उड़ना चाह रही हूँ। फिर आगे कहती हैं कि हे मुनिवर, अब हमारे अविवेक को देखिए, हमारी अज्ञानता को देखिए। मैं शंकर को पति के रूप में चाहती हूँ। तो इस बात को सुनते हुए जो है सप्तऋषि हंस करके बोल पड़े कि आपकी मूर्खता जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पर्वत राज से उत्पन्न हुई हैं और पर्वत वैसे जड़ होता है, तो जड़ की पुत्री जड़ नहीं होगी तो ज्ञानी होगी। और दूसरी बात, नारद जी के उपदेश को सुन करके किसका घर बसा है? किसी का घर बसा नहीं अगर उजड़ा नहीं है। नारद जी सबके घर को उजाड़े ही हैं, बसाए नहीं हैं। आपसे पहले जिस शिव जी के लिए आप तपस्या कर रही हैं, उनको नारद जी जा कर के उपदेश दिए थे। और फिर जब उनको नारद जी उपदेश दिए, तब से वह लौट करके घर का मुख नहीं देखी। चित्रकेतु के घर को नारद जी ने चौपट कर दिया। और यही हाल हिरण्याकश्यप का हुआ। नारद के शिख से, उनके उपदेश से कोई सुखी नहीं रहा, कोई चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। और वह उनकी बात को जो मानेगा वह घर बार त्याग करके नारद की तरह से भिखारी ही बन जाएगा। अरे मन कपटी तन सजन चीन्हा, आप सरिस सब ही चहकीन्हा। देखने में शरीर से तो सज्जन है, संत है, ऋषि हैं नारद जी, ऐसा सप्तऋषि बता रहे हैं माता पार्वती जी को। लेकिन अंदर से बहुत ही बड़े कपटी हैं और वह अपने ही तरह सबको बनाना चाहते हैं कि सबका घर द्वार जो है समाप्त हो जाए। हमारे पास कोई घर नहीं तो किसी के पास काहे घर नहीं है। हमारे गांव में एक कहावत कही जाती है कि भैंसी का सुख जब मड़िया में पड़े और रानी का सुख जब सबके मरे। तो भैंस तभी सुखी होती जब वह मड़िया में जाती है, कनई वनई पोत लेती है, कीचड़ पोतती है। और कोई विधवा है, ऐसा कहा गया, हम नहीं कहते हैं, ऐसा कहा गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कहावत है कि जो कोई विधवा है तो सोचती है सारी सौभाग्यवती स्त्रियां विधवा हो जाएं हमारे कैटेगरी का। तो ऐसा नारद जी भी चाहते हैं। और आप उस नारद के बात पर विश्वास करके, उपदेश को सत्य मान करके, उदासीन, जोगी, जटिल, निर्गुण, जिसमें कोई गुण नहीं है, निर्लज्ज है, दिगंबर है, बुरा वेश वाले, कपाली, कपालों का मुंड का माला धारण करने वाले, बिना घर बार वाले, दोष रहित सांपों को की माला पहनने वाले, ऐसे शिव से शादी करना चाहती हैं। आप ही बताओ, यदि उनसे आपकी शादी हो भी जाए, यदि आप उनसे उनकी शादी हो भी जाए जो है, तो कौन विवाह करके कौन सुख पाएंगी? तुम तो उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूल गई। लोगों के कहने पर एक बार शिव जी ने सती से विवाह किया और फिर अवणेर नाद करके उनका परित्याग करके उनको मरवा ही डाले। और जब से माता सती का प्राण गया, वह भस्म हुई, तब से शिव जी, अरे अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मागी भव खाय, सहज एकाकिन के भवन कबहु किनारी खटाय। अब बिल्कुल निश्चिंत हो गए हैं शिव जी, चिंता रहित हो गए हैं, भीख मांगकर खाते हैं और सुख से सो जाते हैं। ऐसे
अकेले रहने वाले लोग जो एकांत में ही जिनको आनंद मिलता है, भला इनके यहाँ भी जो है स्त्री को सुख मिलेगा या स्त्री को अपने घर में रखना पसंद करेंगे, स्त्री का मान सम्मान करना पसंद करेंगे? अर्थात नहीं करेंगे। कहें कि सप्तऋषि कहें, हे पुत्री, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम हमारा बात मान लो, मैं तुम्हारे लिए इस संसार में बहुत बढ़िया जो है वर की तलाश मैंने किया है। सबसे सुंदर, हर प्रकार से सुख देने वाला, सुशील, जिसके गुणों की चर्चा, जिसके गुणों का गान वेदों में किया गया है, सारे दोषों से रहित, सारे गुणों का खान, और सबसे बड़ी बात वैकुंठ धाम का मालिक जो है, अधिपति जो है, ऐसा वर मैं आपको मिला दूंगा। लेकिन माता पार्वती कहीं कि हंस करके कहीं सप्तऋषियों से कि आप सही कहें कि मेरा शरीर जो है जड़ पर्वत से उत्पन्न हुआ है, तो हठ भी हमारा वैसे ही है, मूर्खता जैसा कि शरीर जाए लेकिन हठ न जाए। सोना पत्थर हो जाए, पत्थर सोना हो जाए, लेकिन मैं अपने जो है प्रतिज्ञा का परित्याग नहीं करूँगी। नारद के वचन को मैं नहीं छोड़ूंगी, मेरा घर रहे या उजड़ जाए। अरे गुरु के ये वचन प्रतीत न जेहि, और सपन हूँ सुगम न सुख सिधिते ही। जिनको गुरु के उपदेश पर, गुरु के सुझाव पर, गुरु के वचन पर जिनको विश्वास नहीं, उसे सपने में भी जो है सुख नहीं मिलने वाला है। और माता पार्वती एक बात कही, महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण खान, जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। कहीं कि मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि हमारे महादेव के घर में बहुत ज़्यादा अवगुण है उनके यहाँ, और विष्णु जी के यहाँ महादेव में बहुत सारा अवगुण है, और विष्णु जी में सब गुण ही गुण है। लेकिन जिसका जिससे मन लगा उसी का उससे प्रीति होगा। कहा भी गया है, मन लगा गधी से तो परी क्या चीज़ है। फिर माता सती कहीं कि यदि आप हमसे पहले मिल गए होते, जैसे नारद जी मिले उससे पहले मिल गए होते, तो आपके इस सुझाव को सिर माथे पर धारण करती। अब तो मेरा जीवन शिव जी के नाम से है, अब उनके गुण दोष का विचार मैं कहाँ कर सकती हूँ। और यदि आपके मन में विवाह की बातचीत करने की बहुत ही है इच्छा है, क्योंकि आप लोग जो है इधर का उधर करने वाले हैं, आपके पास आलस्य तो होता नहीं है, आप खिलवाड़ करेंगे ही करेंगे। तो इस संसार में हमारे अतिरिक्त भी अनेकों कन्याएं हैं, जिनमें से किसी एक का विवाह जो है विष्णु जी से करवा दीजिए। मैं तो करोड़ों जन्म लेना पड़े तो अपनी तपस्या नहीं छोड़ूंगी, विवाह करूंगी तो महादेव से ही करूंगी, अन्यथा कुमारी रह जाऊंगी। नारद के उपदेश को मैं नहीं त्यागूंगी। आप नहीं, यदि 100 बार या करके स्वयं शिव जी कहें, हमारे महादेव कहें, तब भी नारद की बात को मैं झूठा नहीं मानूंगी। तब जा करके सप्तऋषि माता पार्वती के चरणों में पड़ जाते हैं और कहते हैं, माता मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। स्वयं भोले बाबा हमको आपकी प्रेम परीक्षा लेने के लिए भेजे थे, अब आप अपने घर जाओ, बहुत विलम्ब हो गया। और उनके प्रेम को, शिव जी के प्रति पार्वती माता के प्रेम को देख करके सप्तऋषि जो है जयकारा लगाए
कि एक बार बोलो आदि जगजननी माता भवानी की जय, माता पार्वती की जय, माता गौरा की जय। ऐसा जयकारा लगाए और कहे कि अरे तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात, नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर सतगात। कहे कि आप सिर्फ पार्वती नहीं हैं, आप शिव जी की माया है, अर्धांगिनी हैं। आप दोनों पूरे संसार के माता पिता हैं। ऐसा कह करके उनके चरणों में सिर नवा करके प्रसन्न शरीर से प्रसन्न मन से सप्तऋषि वहाँ से शिव जी के पास गए। शिव जी के पास नहीं गए, उनके यहाँ गए, हिमवंत के यहाँ गए। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।